न मंत्रं न यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्। हे माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का पता है ना ध्यान का, स्तोत्र और कथाओं का भी ज्ञान नहीं है। ना तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप ही करना आता है, परंतु एक बात जानता हूं कि तुम्हारा अनुसरण करना, तुम्हारी शरण में आना सब क्लेशों को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहिणा लसतया, विधेया शक्यत्वा तव चरणयोराच्युतिरभूत्, तदेतत्क्षन्तव्यञ्जनने सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूं तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा कर देना, क्योंकि पुत्र का कुपुत्र होना तो संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूं। मेरे जैसा चंचल कोई और ही होगा। शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना तो संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जगन मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यह है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो सकता है, पर कहीं भी कुमाता नहीं हो सकती। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया, मया पंचाशीतेराधिकमप निदेतु वयसि, इदानीं चेन मातस्तव यदि कृपा नापि भाविता, निरालंबो लंबोदरो जननी कं यामि शरणम्। हे श्री गणेश को जन्म देने वाली माता, तुझे नाना प्रकार की सेवाओं में मुझे व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनके सिवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा भी नहीं है। इस समय यदि तुम्हारा कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब होकर किसके शरण में जाऊंगा? शोपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातंको रंको विहरति चीरंकोटिकनकेहि, तवा पर्णि कर्णि विशति मनुवर्णि फलमिदं, जनः को जानिते जनम जपनियं जपविधौ। हे माता अपन्ना, तुम्हारे मंत्र का एक भी अक्षर मेरे कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होगा कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है।
दीन मनुष्य करोड़ों मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिता भस्म लिपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजंगपतिहारी पशुपतिः कपालभूतेषु भजति जगदिशैकपदभिं भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भवानी जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले रहते हैं और कंठ में नागराज वसु की हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसी भूतनाथ वसु पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश का पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व तो उन्हें कैसे मिला? ये केवल तुम्हारी पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है, अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया है। नो मक्ष्य कांखा भव विभव वाचापि चनमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखे सुखे छपि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी तेजपतः। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मुंडनी रुद्राणी शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। नराधीतासि विधिना विविधोपचारे किं रक्षा चिंतन परेन्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयनाथे धश्चे कृपामुचितमम्ब परं तवेव। हे मां श्यामा, नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से सभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तू स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, मां, ये तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसे दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। आपश्चु मग्नः स्मरण तोदियं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छटत्वं मम भाव यथः खिदार्तुसात्ता जननीं स्मरन्ति। माता दुर्गे, हे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूं और इससे पहले कभी नहीं किया था, इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब विचित्र मंत्र की परिपूर्णां करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा प्राप्त परं नहि माता समुपेक्षते सुतम। हे जगदम्बे, मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की बात है। पुत्र अपराध पर अपराध करता जाता है, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। मश्चमः पातकिनास्ति पापघ्नि तुस्समानः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा यज्ञं तथा कुरु। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप हारिणी भी नहीं है। ऐसा जानकर भी जो उचित हो
वही करें। इति श्री शंकराचार्य विरचितं देवी अपराध क्षमा पावन स्तोत्रं संपूर्ण। जय माता दी।